उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड बामुकाबला स्पर्स यूरोपा लीग फ़ाइनल, और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने तारीख़ के सबसे बदतरीन सीज़न को इख्तिताम करने जा रही है। क्या वो इख्तिताम ट्रॉफ़ी के ऊपर हो सकता है? ये हमें कल 12 बजे के बाद पता चलेगा, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड बामुकाबला स्पर्स स्पेन में जाके खेलेंगे यूरोपा लीग फ़ाइनल। और दोनों टीमों की सिचुएशन एक जैसी है। सो हमने बात करनी है, पहले हिस्से में थोड़ा स्पर्स के बारे में बात करेंगे, फिर मैन यूनाइटेड की जो पॉसिबल लाइनअप है उसके ऊपर बात कर लेंगे, जो कि मुझे लगता है काफ़ी क्लियर है। लेकिन एक आधे सिनेरियोज आप देख सकते हैं। पहली बात, मैं अंजे पोस्टेकोग्लू का जो सिस्टम है, जो जब स्पर्स की बैकलाइन पूरी होती है, पेड्रो पोरो और मिकी वेंडरवैन और कुती रोमेरो, तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम्स इन यूरोप हैं। ये गोल स्कोर करती हैं फॉर फन के लिए। सो हाई लाइन एग्रेसिव खेलते हैं, और जब कोई इन बिहाइंड निकल भी आए तो मिकी वेंडरवेन जो है वो सबसे तेज़ सेंटर बैक है और वो चेस कर लेता है। सो थोड़ी सी सिक्योरिटी इनको वहाँ से मिलती है। जब जब ये पूरी बैक लाइन हुई है, तब तब इन्होंने टीमों को खाया है, और हमें भी खाया था इन्होंने। आप सबको याद होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, जब हमने 4-0 से हारे थे। और वो मैच ऐसा था, उसमें हम 7 गोल खा सकते थे, 8 गोल खा सकते थे, लेकिन हमने 4 गोल खाए। और उस मैच की यादें आपके पास होंगी कि उस मैच में क्या क्या हुआ था, कितने शॉट्स, पता नहीं 20+ शॉट्स लिए थे आपके ख़िलाफ़। सो वो सारी चीज़ें जमा करनी है। और अंजी पोस्टेकोग्लू ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि मैं अपने दूसरे सीज़न में ट्रॉफी जीतता हूँ, तो वो भी दूसरा सीज़न उसका सर पे खड़ा है, 16वें पोजीशन पे है। एग्जैक्टली सेम सिनेरियोज हैं। वो जीते तो उनका सीज़न बच जाएगा, हम जीते तो हमारा सीज़न काइंड ऑफ बच जाएगा, कि चैम्पियंस लीग खेलने से 100 मिलियन एटलीस्ट मिलेगा हमें, मिनिमम। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे बैकग्राउंड, ये सारा कॉन्टेक्स्ट लेके रूबिन एमोरिम मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके जाएगा स्पेन में। अब लाइनअप कैसे हो सकती है? लाइनअप यहाँ पे दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइनअप यहाँ पे दुरुस्त करना बहुत 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 ज़रूरी है। सो हम देखेंगे, ये अंद्रे उनाना होगा, फॉर श्योर उनाना ही होगा। उनाना, एक रिक्वेस्ट है तुझसे, प्लीज़ डू नॉट डू एनी ब्लंडर। कल के दिन ब्लंडर ना कर। कल के दिन कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करना, कोई ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कोई कुछ नहीं करना। अपनी ज़िंदगी की बेस्ट गेम देनी है तूने, और कल कोई हाउलर नहीं होना चाहिए। सो ये हो गया उनाना। ये हमारे पास हो गया मजरोई, ठीक है। ही विल प्ले एज अ राइट साइडेड सेंटर बैक, देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये मैगवायर हो गया। अब मैगवायर डिलेट का सुना है वो वापस आएगा, लेकिन डिलेट और मैगवायर दोनों में से एक हमारी लाइनअप में खेल सकता है, जो कि मैगवायर खेलता आ रहा है। सो आई वुड गो विद मैगवायर, क्योंकि मैगवायर थोड़ा हेडर से गोल कर लेता है और थोड़ा पर्सनैलिटी वाला प्लेयर है। सो वी नीड दोज टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ इन द फाइनल। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास ऑप्शन है एडन हेवन का, और हमारे पास ऑप्शन है लूक शॉ का। सो आई थिंक लूक शॉ खेलेगा। सो यूरो का सुना है वापस आएगा, बट यूरो को ना ही खिलाएं तो बेटर है, अगर रिस्क है तो। क्योंकि मजरोई सेंटर बैक पे पूरा है। मैगवायर की ज़रूरत आपको है, और यहाँ पे आप शॉ को खिला सकते हैं। शॉ नहीं है तो एडन हेवन को खिला सकते हैं। बॉल प्रोग्रेशन वगैरह एडन हेवन का भी अच्छा है। सो ये हो गया। यहाँ पे डोरगू है, ये विंग बैक हमारे पास खेलेगा अमाद। और ये इसको मेक श्योर करना है कि अमाद को विंग बैक खिलाए, अमाद को नंबर 10 ना खिलाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि अमाद नंबर 10 पे ठीक नहीं खेलता, बट वो उसके भी कुछ रीजंस हैं। अमाद नंबर 10 पे क्यों ठीक नहीं खेलता? क्योंकि यहाँ पे विंग बैक और नंबर 10 का कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पाता। बट आई वुड वांट कि अमाद विंग बैक खेले। और यहाँ पे हो गया कैसिमीरो हमारे पास नंबर 6, ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 8, ठीक है। कैसिमीरो 6, ब्रूनो 8। उगाटे को नहीं खिलाना हमने। उगाटे खेल के हमारी जो डिफेंसिव सिक्योरिटी भी वैसे भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना, और उगाटे को लोग हाइप करते हैं कि वो डिस्ट्रॉयर है, वो ये है, वो है। खास करके जहाँ तक अभी तक जो गेम्स देखी हैं उसमें वो आराम से कट भी जाता है, आराम से ट्रिपल पास हो जाता है। जहाँ पे उसको कूदना होता है वहाँ पे नहीं कूदता, जहाँ पे नहीं कूदना होता वहाँ पे कूद के बिल्कुल गेम से कट जाता है। सो इस तरह की गेम रीडिंग उसके सही नहीं है। सो वी नीड
good midfielders who has understanding of where the next ball could land, that is Casemiro, that is, और कैसेमीरो के साथ फिर आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी चाहिए डीप लाइंग प्ले मेकर के तौर पे। अब ब्रूनो फर्नांडिस को खिलाना ही खिलाना है अपने यहाँ पे। अच्छा, मेसन माउंट राइट नंबर 10 और लेफ़्ट नंबर 10 के लिए आपके पास एक स्पॉट बचता है, और स्ट्राइकर का एक देखना है आपने। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि लेफ़्ट नंबर 10 आप अगर मेनू को खिलाओ तो मेनू क्या आपको एबिलिटीज़ देगा? मेनू को क्विक नहीं है, पेसी नहीं है, रूथलेस नहीं है, बट वो एक चीज़ आपको देगा कि वो बॉल को होल्ड करके रख सकता है, बॉल को कैरी कर सकता है, थोड़ी बहुत ड्रिबल भी कर सकता है, लेकिन इंटेंसिटी के साथ नहीं खेल सकता। यहाँ पे आपने थोड़ी इंटेंसिटी की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी मेनू की बॉल सिक्योरिटी के लिए, और मेनू को यहाँ पे खिलाना पड़ेगा माउंट मेनू। 2 नंबर 10 हो गए। अब यहाँ पे सवाल है रेस्मस हॉयलैंड को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रेस्मस हॉयलैंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया उसने, इतना फ्रस्ट्रेट किया जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सो क्या उसको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? लास्ट सीज़न FA कप फाइनल से 2-3 मैचेस पहले टेन हाग ने उसको बेंच करना शुरू कर दिया था और ब्रूनो को एज अ फॉल्स 9 यूज़ करना शुरू कर दिया था, बट अभी हमने ये नहीं देखा कि उसको बेंच कर सकते हैं। रिसेंटली उसने खिलाया है, कल भी उसको खिला सकता है, बट अगर आप गर्नाचो को यहाँ पे ट्राई करें तो क्या होगा? होल्ड अप गर्नाचो का भी नहीं होगा, रेस्मस का भी नहीं है, लिंक अप गर्नाचो का भी नहीं होगा, रेस्मस का भी नहीं है, बट गर्नाचो की पेस रेस्मस हॉयलैंड से ज़्यादा है। तो इनको थोड़ा सा टेक्निक टैक्टिक्स ऐसे बनाने कि वो गर्नाचो को एज अ 9 खिला लें, देन यहाँ पे चैनल्स में बॉल फेंके, चैनल में बॉल फेंके, इस चैनल में फेंक दिया, इस चैनल में फेंक दिया, तो गर्नाचो की पेस ऐसी है कि शायद वो कुती रोमेरो से आगे पहुँच जाए, पहले पहुँच जाए, फिर देन ही कुड रिलीज़ फॉर द रनर्स, द रनर्स कुड बी माउंट। हमने देखा चेल्सी वाली गेम में 1-2 सीक्वेंसेस इधर बने थे, यहाँ पे माउंट को यहाँ पे शॉट मिला था, बट वो शॉट ऑन टारगेट नहीं रख पाया। अगेन ब्रूनो यहाँ से लेट रन्स बनाता है, सो वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। ब्रूनो आई फॉर गोल। सो ये मेरी लाइनअप है। अब आई वुड प्रेफर के हॉयलैंड को ड्रॉप करे और गर्नाचो को एज अ 9 खिलाए। दो जो स्ट्राइकर्स की एबिलिटीज़ हैं वो दोनों की नहीं है। गर्नाचो के पास एक पेस ज़्यादा है, तो वो जो चैनल्स में बॉल फेंक सकता है, कौन फेंक सकता है? ब्रूनो यहाँ से बॉल लेके लंबी बॉल चैनल में फेंक सकता है, उनाना डायरेक्ट चैनल में फेंक सकता है। तो ये गर्नाचो के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि गर्नाचो चेस करे और बॉल विन करे, देन वो रिलीज़ कर सकता है। सो ये एक सिनेरियो था। बाकी लाइनअप मेरे ख्याल में सबकी सिमिलर ही होगी, तमाम फैन बेस की। नर्वस बहुत हूँ, सोते हुए फ़ाइनल का ख्याल जहन में आता है, जागते हुए फ़ाइनल का ख्याल जहन में आता है, काम करने बैठो, जॉब पे बैठो तो मैच का ख्याल जहन में आता है, क्लाइंट मीटिंग्स में जाओ, देन अगेन आपके बैक ऑफ द माइंड वो मैच चल रहा होता है। अगर हम हार गए तो क्या होगा, अगर हम हार गए तो क्या होगा? मेरे ख्याल में हम जीत रहे हैं। जीत इसलिए रहे हैं कि हमारे पास थोड़े से प्लेयर्स उस टाइप की मेंटेलिटी, विनिंग मेंटेलिटी के हैं। जैसे कैसेमीरो हो गया, 7 यूरोपा फाइनल जीता है। ब्रूनो फर्नांडिस हो गया, बड़े ओकेजन्स पे थ्राइव करता है। हैरी मैगवायर पर्सनैलिटी वाला प्लेयर है। और अमाद डियालो, आई थिंक ही कुड डू समथिंग। मैनू, डोंट फॉरगेट फॉर दैट गाय। मैनू को अगर खिलाया तो ही कुड बी गुड। सो ऐसे आपकी गेम अच्छी होगी। एक ही ऑप्शन उसके पास है, एक ही फैसला उसने करना है। देखेंगे कल फैसला कैसा करता है। आप अपनी अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।